अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और इसको मौजूदा हफ्ता 23 और 29 मई 2016 का अहवाल बताने के लिए पहले हिस्से में आपके सामने हाजिर हैं। और इस हिस्से की इब्तिदा करेंगे हम बुर्ज हमल से, एरीज, मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका आखिरी मिसाल मरीख 13 से 31 मई जायजा के तीसरे घर में रहते हुए आपके किसी भी सफ़र को यानी जो भी सफ़र आप इख्तियार करेंगे या उसकी प्लानिंग करेंगे उसको वसीला ज़फ़र बनाने के साथ साथ अज़ीज़ व ग़रीब और बहन भाइयों के साथ जो आपके ताल्लुकात हैं उनमें पुख्तगी ला सकेंगे, जबकि मौजूदा मसाइल के हल की अशद ज़रूरत भी आपको पेश आ सकती है, क्योंकि आपके जारी कामों में ख़वामख़्वाह की रुकावटें भी जन्म दे सकती हैं। 26 और 27 मई को मरीख नेपच्यून तरबी के बायस आप में कमज़ोरी, जैसे जिस्म में जान नहीं होती है और सुस्ती और काहली छा सकती है, आपके जज्बात पे हावी रहेगी। आपको ऐसे लगेगा जैसे आपके बिल्कुल आप बेबसी सी महसूस करेंगे। और इस दौरान चूँकि तबीयत थोड़ा चिड़चिड़ी हो सकती है, दूसरों से इख्तलाफ राय हो सकता है और हालात की जो पेचीदगियाँ हैं, और अगर आप अकल से काम लेंगे तो यकीनन आप अपने मामलात को काफ़ी हद तक सीक्रेट रख पाएंगे, वरना ये बातें जब ओपन होंगी तो आपके लिए मुश्किलात का बायस भी बन सकती हैं। 27 और 28 मई को अतारत मरीख जो है कुरान की वजह से तकनीकी महारत, आपकी जो अल्लाह ने आपके अंदर जो टेक्निकल जो खूबियाँ रखी हुई हैं यकीनन वो काम में आएंगी। आप उनको एक्सप्लोर करेंगे और उनसे फ़ायदा उठाने के लिए अपने हालात में बेहतरी लाने के लिए यकीनन अपने मामलात को आगे बढ़ाएंगे, उनको समझेंगे और उसके मुताबिक कुछ फ़ैसले करेंगे। और इसके साथ साथ आपकी जो काम की क्वालिटी है वो बहुत अच्छी रहेगी, आप उसको यकीनन मेंटेन कर पाएंगे। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जाएगा। 23 मई को आप कुछ खुफिया मामलात जो हैं उन पर काम कर सकेंगे। 24 मई को आपको रोमांस के मौके मैसर आ सकते हैं, प्यार मोहब्बत के मामलात सामने रहेंगे। 25 को दोस्तों की तरफ से जो आपके करीबी दोस्त हैं वो कुछ मामलात में आपके लिए मसाइल पैदा कर सकते हैं, जबकि 26 मई को आपके रोमानवी उमूर जो हैं वो आपके लिए खुशी का बायस बन सकेंगे, जबकि सफ़र के मौके भी मैसर आ सकते हैं। 27 को मुलाजमत में तरक्की जो है वो तो हो सकती है, लेकिन आपको अपनी जिस्मानी सेहत का ज़रा ख़ास ख्याल रखना होगा और उसमें बेहतरी लाने के लिए कोशिशें भी करना होगी। 28 मई को आप अपने कानूनी उमूर जो हैं उनमें कामयाबी के लिए या उन मामलात को आगे बढ़ाने के लिए मुश्तरका हिकमत अमली इख्तियार करेंगे। कुछ दोस्त अहबाब का जो है वो ताउन आपको हासिल हो सकेगा। 29 मई को आपको गैर ज़रूरी तौर पर बहस मुबासा से गुरेज करना होगा, वरना के आगे तो फिर एक इतना बड़ा सवालिया निशान होता है, फिर वहाँ लड़ाई झगड़ा और तलखी होती है, तो इसलिए वरना से पहले ही सारे मामलात को आपको सेटल कर लेना चाहिए। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए जो 7 असरात के हामिल दिन हैं मामूल से बढ़ के जो वो 27 और 28 मई के हो सकते हैं, जबकि अगर आप थोड़ा सा मनफी असरात के हामिल दिन या नहस जिनको उर्फ़-ए-आम में आप जल्दी से कह देते हैं, तो उनमें फिर 24, 25 और 26 में 3 दिन जो उसमें आएंगे जो कि आपके लिए मामूल से बढ़ के ज़्यादा एहतियात तलब होंगे। बुर्ज सौर टॉरस, मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका आखिरी दौरा 8 से 31 मई जायजे की तीसरे घर में रहते हुए बहन भाइयों, अजीज़ों, क़रीब और हमसायों के साथ आपकी मौजूदा मोहब्बत को बढ़ाने में आपका साथ दे सकेगा, जबकि अंदरूनी मुल्क अगर कोई ख़ास मकासद के तहत अगर कोई सफ़र इख्तियार करेंगे तो वो आपके लिए खुशी का बायस बन सकता है, जबकि कुछ नए तजर्बात करके आप काफ़ी सारा कुछ ज़िंदगी का शऊर हासिल करेंगे, जिसकी वजह से मेंटली आप खासे मिच्योर नजर आएंगे। 23 मई को ज़ोहरा पलटा मुकाबला के बाद दूसरों के साथ बिलखुसूस जिनसे मुखालिफ से वाबस्ता आपकी जो तवक्कुआत हैं वो पूरी नहीं हो पाएंगी, जबकि आपको हासिरीन और बदनीयत अफराद जो हैं उनसे भी मुहतात रहना होगा। आपकी सोच व फिक्र भी मुतासर हो सकती है, रिवेंजफुल होकर गुस्से में आप बहुत कुछ करने की कोशिश कर सकते हैं, तो इन चीज़ों को आपको खासा अवॉइड करना होगा। 25 और 26 मई को ज़ोरा यूरेनस तरबी के बायस गैर मियारी हालात व वाक़यात की वजह से डिप्रेशन हो सकता है आपको, या गैर ज़रूरी गुफ्तगू जो है वो आपके लिए मुश्किल का बायस बन सकती है, तो इसलिए आपको ऐसी चीज़ों से जो है अपने आप को थोड़ा दूर रखना होगा। बुज़ुर्गों और मुखलिस अहबाब जो है उनसे रब्ता आपका अगर बरकरार रहेगा तो यकीनन आप कामयाबी हासिल कर पाएंगे। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 23 मई को टेलीफोन कॉल्स या दीगर ज़राए ब्लॉग जो हैं कम्युनिकेशन के जो रास्ते हैं या ज़रिए हैं वो आपकी मसरूफियत का बायस बनेंगे। 24 मई को शरीक हयात से ताल्लुकात आप अपनी ख्वाहिश के मुताबिक इस्तवार कर पाएंगे। 25 को घरेलू और ख़ानदानी उमूर में आपके ख्यालात खासे मामूल से बढ़ के बेहतर
नज़र आएंगे। 26 मई को बच्चों के मामलात एहतियात तलब हो सकते हैं, इसलिए बी केयरफुल। 27 मई को अफसरान बाला से बात करते वक्त आपको खासा मुहतात रहना होगा। 28 मई को अपने ख्यालात को अमली जमा पहनाने में कामयाबी मिल पाएगी, जबकि 29 मई को रोमानवी उमूर में यानी प्यार मोहब्बत के मामलात में आप अपनी ख्वाहिशात की तकमील कर सकेंगे। लेकिन एक चीज़ को हमेशा जहन में रखिएगा कि जब जज्बातियत की बात आ जाए, प्यार मोहब्बत की बात आ जाए, तो अपनी लिमिट्स को लाजमन जहन में रखिएगा। अगर आप जो है अपनी लिमिट तोड़ेंगे, अपनी हदूद को अबूर करेंगे, तो आपके लिए जो है मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर मामूल से बढ़ के आपके लिए 7 असरात का हामिल तो कोई नहीं, लेकिन मौजूदा हफ्ते में मामूल से बढ़ के एहतियात तलब दिन जो वो 25, 24, 25 और 26 मई के साबित हो सकते हैं। बुर्ज जौज़ा जेमिनी मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा तारक 2 से 31 में आपके ताले में रहते हुए 20 से 31 में रुजत की हालत में होगा, जिसकी वजह से बातचीत करते हुए और सफ़र में जो है प्लानिंग करते हुए बहुत ज़्यादा मुहतात रहना होगा, क्योंकि सफ़र में रुकावटें आ सकती हैं, बातचीत करते हुए कुछ गलतफहमियाँ जन्म ले सकती हैं, जबकि आपके जो रूटीन के मामूलात हैं उनमें भी अल्तवा आ सकता है, ताख़ीर हो सकती है, कुछ मामलात आपके पेंडिंग हो सकती हैं, इसलिए आपको खासा मुहतात रहना होगा। 29 मई को अतारद नेपच्यून तरबी होने की वजह से कई किस्म की गलतफहमी जन्म ले सकती हैं। ऐसे में बुजुर्गों और तजुर्बाकार अफराद से मुशावरत करके आप अपने हालात को मुमकिन तौर पर बेहतर बना सकते हैं या उसमें कामयाबी हासिल कर सकेंगे, लेकिन आपको अपनी सोच में मुस्बत पहलू को लाजमन उजागर करना होगा। 27 और 28 मई को अतारद मरीख करान की वजह से ईमानदारी, मेहनत और तकनीकी महारत जो है वो आपके काम की क्वालिटी को, मेयार को बेहतर बनाने में आपका साथ दे सकेगी, जबकि अगर आप फ़र्शनासी यानी अपनी जिम्मेदारियों को बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे तो उससे आपकी इज्जत और तौकीर भी बढ़ सकेगी। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 23 मई को आपकी जो मामूलात हैं, आपकी ज़िंदगी है, उस पर रोमानवी अंसर गालिब रहेगा, प्यार मोहब्बत के जज्बात आपको एक ख़ास ट्रांसफर रखेंगे। 24 मई को बच्चों के मामलात में आपकी दिलचस्पी बढ़ सकेगी, जबकि 25 को आप अपने घरेलू उमूर जो हैं उनमें तवज्जो देकर उनको बेहतर बनाकर खुशी हासिल कर सकेंगे। 26 मई को सफ़र करने वाले जो कुछ लोग हैं जो सफ़र इख्तियार करेंगे बुर्ज जौज़ा के, तो उनको खासा मुहतात रहना होगा, क्योंकि कुछ गड़बड़ हो सकती है। 27 मई को मेहमानों की खातिर मदारत के सिलसिले में आपकी मसरूफियत बढ़ सकती है। 28 मई को आपको सरमायाकारी जो है वो आपका रुझान सरमायाकारी का रहेगा, उस तरफ आपकी तवज्जो जाएगी। जब आप उसको अमली तौर पर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे तो यकीनन उसमें कामयाबी भी मिलेगी, और गैर मुतवक्को तौर पर कुछ हालात इस तरह के सामने आएंगे कि आपको बिल्कुल बेहतरी ही हर तरफ लगेगी। 29 मई को कारोबार में गैर मुतवक्को तौर पर कामयाबी हासिल कर सकेंगे, जबकि आप इसकी वजह से कामयाबी हासिल करने की वजह से अपनी बहुत सी देरीना ख्वाहिशात की तकमील को भी मुमकिन बना सकेंगे। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर मामूल से बढ़ के आपके लिए 7 असरात के जो हामिल दिन वो 26, 27 और 28 में, जबकि मनफी असरात का हामिल दिन या एहतियात तलब दिन जो है मामूल से बढ़ के वो आपके लिए 29 मई का साबित हो सकते हैं। इसके साथ ही मौजूदा हफ्ते का पहला हिस्सा इख्तिताम से हुआ।